लेकिन 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप सब लोग जो यहाँ जमे हैं, मैं आपके बहादुरी को फिर से सलाम करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से लोक विकास परिषद के जत्थे सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। ये लड़ाई हम कम होने नहीं देंगे। ये लड़ाई उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक हमारी जान बाकी है। जब तक के किसान वहां पर एहतजाज करते रहेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं होता, तब तक के लोक विकास परिषद किसानों के कदम पर कदम मिलाकर जो है तो चलते रहेगी। जब तक ये सरकार है, इन्होंने रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर ये सरकार हमको रिजर्वेशन नहीं देती तो ये जो सेक्युलर का लॉलीपॉप चॉकलेट ये हमको बता रहे हैं, ये झूठा चॉकलेट है। अगर ये सरकार वाकई में सेक्युलर है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन इन्होंने देना चाहिए। अगर ये रिजर्वेशन नहीं देते तो हम बहुत जल्दी 1 तारीख से लोक विकास परिषद जितने भी रास्ते आंदोलन के हैं, कायदेशीर मार्ग से जितने भी रास्ते हैं, हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, मरकज़ी हुकूमत और दीगर हुकूमतें इंसानी मुखालिफ पॉलिसियों को अमल में ला रही है। जिस तरह से देखा गया कि किसान गुज़िश्ता 6 माह से लगातार मुसलसल सिंघू बॉर्डर और दीगर जो है इलाक़ों में एहतजाज कर रहे हैं। उनकी एहतजाज की वजह क्या है? दरअसल किसानों के मुखालिफ और किसानों को नुकसान देने वाली पॉलिसियों वाला बिल लाकर उन पर जो है तो लादा गया, उन पर थोपा गया और आज वो जो है तो तिलमिला रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़मीन भी बचाना है और ये ज़मीन जो है तो माफियाओं के हवाले वो कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ख़ुद की मिल्कियत किसी के हवाले हो जाए, तो इसी को लेकर किसान सरापा एहतजाज बने हुए है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोक विकास परिषद का एक वफ़द जनाब अब्दुल वाहिद साहब की क़यादत में, जो लोक विकास परिषद के सदर है, वो सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे और उस एहतजाज का हिस्सा बने और उन्होंने वहाँ पर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही ख़वातीन, किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं बुज़ुर्ग और नौजवानों से, और ख़ुसूसन वहाँ पर जो एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं, रात दिन डेरा डाले हुए हैं, राकेश टिकैत को इस आंदोलन को जो है तो सपोर्ट किया है और इस यकीन दहानी के साथ वहाँ से दिल्ली से रवाना हुए कि आने वाले दिनों में लोक विकास परिषद का एक वफ़द दिल्ली रवाना होने वाला है, जो वॉलंटियर्स का वफ़द रहेगा, जो किसान जो मुश्किलात में हैं वहाँ पर जो है तो उनके खाने पीने की जो है तो मुश्किलात है, मसाइलों का सामना है, वहाँ पर जो दिगर और मसाइल है उसमें जो है तो लोक विकास परिषद के हमारे वर्कर्स वहाँ पर जो है तो काम करेंगे और उनका जो साथ निभाएंगे। और आखिर तक के जब तक के किसान वहाँ पर एहतजाज करते रहेंगे, जब तक कि ये बिल वापस नहीं होता, तब तक के लोक विकास परिषद किसानों के कदम पर कदम मिलाकर जो है तो चलते रहेगी और उनका साथ देते रहेगी। हालात चल रहे हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? हम शुरू से ही हुकूमतों के दोगली पॉलिसियों के ख़िलाफ़ रही है लोक विकास परिषद, और लोक विकास परिषद ने हर उस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो है तो आवाज़ बुलंद की है और हमेशा जो हर वक्त जो तो मैदान अमल में रही है। अब रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से हुकूमत की दोगली पॉलिसियों के तहत एक लॉलीपॉप जो थमाया जाता है, बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और ये ओटो की राजनीति है। ओटो को बटोर लिया जाता है, फिर वो मसला धरा का धरा रह जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि हाई कोर्ट ने 5% रिजर्वेशन जो है तो तालीमी मैदान में दिया है, उसको अमल में जो है तो हुकूमत जो है तो नहीं ला रही है। ये बड़े अफसोस और शर्मिंदगी की बात है और इस बात को लेकर हम जो है तो लोक विकास परिषद 1 जुलाई से रिजर्वेशन को लागू करने के लिए मैदान अमल में आएगी और तब तक के जब तक रिजर्वेशन नहीं मिल जाता तब तक के चाहे आंदोलन के ज़रिए से या कानून के ज़रिए से हत्ता कि हम सुप्रीम कोर्ट का तक दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक तरह से क्या मूवमेंट क्या चलाने वाले? हम इब्तिदा में जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के अधिकारी हैं, अफसरान हैं, अरबाब इक़्तिदार है,
उनको आगाह किया जाएगा कि ये कंडम ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है, कि आप जो है तो कोर्ट के अहकाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है तो रिजर्वेशन को जो है तो नाफिज किया जाए और रिजर्वेशन जो है तो दिया जाए। और अगर जो है तो इस बात पे जो है संजीदा अगर नहीं होती है हुकूमत और हुकूमत की नुमाइंदे और अरबाब इक़्तिदार, तो हम जो है तो इस पर एहतजाज को तेज़ करते हुए रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, हत्ता के जेल भरो आंदोलन तक के हम जो है तो तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम हाफिज मुश्ताक अहमद, लोक विकास परिषद जनरल सेक्रेटरी। आज आपण इथे जे जमलेलो आहोत हा एक खूप महत्त्वाचा आणि गंभीर विषय आहे, कारण की आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काय चाललं आहे, जेव्हा BJP गव्हर्नमेंट असते ती बोलते राष्ट्रवादीने जरी तुम्हाला रिझर्वेशन दिले असेल ते काय फेल गेले म्हणे, त्यानंतर परत का मग आपण BJPला निवडून देतो। मग BJP काय करते, धनगरांना आरक्षण देते, मुसलमानांना देते, फक्त चॉकलेट। पण नियमात काय, चला ठीक आहे, सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणावर याचिका दाखल झाली आहे, मान्य आहे, ते फेटाळलं गेलं, आरक्षण फेटाळलं गेलं। पण मग मुस्लिम आरक्षणाचं काय, जे 12% अगोदर दिलं होतं आणि 16% मराठ्यांना आणि 5% मुस्लिमांना आणि धनगर समाजाचा सुद्धा विचार होता त्यामध्ये, तर या आरक्षणाचं काय झालं पुढे। आज ही रिझर्व्ह कोटा जे मराठा समाजाला दिला होता तो याच्या अगोदरच्या जागा भरल्या गेल्या आहेत, त्या पेंडिंग टाकल्यात, परंतु मुस्लिम आरक्षण मिळालेलं असताना सुद्धा 5%, कुठलंही ऑब्जेक्शन नसताना सुद्धा कुठेही त्यांच्या जागा भरल्या जात नाही आहेत का। दलित मुस्लिम हे जे कुठले समाज आहेत यांना आणखीच गरीब करायचा प्रयत्न आहे का शासनाचा, का फक्त फसवणूक, फक्त मतदानाचं राजकारण करायचं आहे। असं जर डुप्लिकेटपणा चालत असेल आणि तुम्ही चोर मावसेरे भय होत असताल तर आम्हाला BJP नको, राष्ट्रवादी नको, कुठलंही सरकार नको, आम्हाला ऑप्शन पाहिजे आणि ते ऑप्शन आम्हीच देऊ, फक्त लोक विकास परिषदेच्या माध्यमातून। सचिन गाडे, मराठवाडा अध्यक्ष लोक विकास परिषद। भाइयों, जैसे कि अभी मेरे साथियों ने बताया, किसान आंदोलन का मुद्दा हुआ और मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा हुआ, इस पे यकीनन हम लोगों को कुछ करना होगा। यूं हाथ पे हाथ धरे हमको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ बगैर लड़े कुछ नहीं मिलता, ये बात हमको समझनी पड़ेगी और लड़ने के लिए मुत्तहिद होकर हमको रोड पर आना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताया गया कि किसान आंदोलन को सरकार ख़त्म करना चाहती है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक पहल बोलकर मैं कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अभी दिल्ली सिंघू बॉर्डर जा आया हूँ और वहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म कर रही है और पुलिस वहाँ पे जाने से भी मना कर रही है। इसलिए लोक विकास परिषद का एक वक्फा बहुत जल्द 1 तारीख से पहले सिंघू बॉर्डर रवाना होगा 50 लोगों का। और इसी तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दे चुका है 5%, 5%, वो सरकार ये अमल में नहीं ला रही है। आज जो सरकार है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, आप जानते हैं, और ये सेकुलर होने का दावा करते हैं। आज अगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिला तो क्या हम BJP सरकार का इंतज़ार करेंगे? BJP सरकार आने के बाद हमको रिजर्वेशन देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जब तक ये सरकार है इन्होंने रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर ये सरकार हमको रिजर्वेशन नहीं देती तो ये जो सेक्युलर का लॉलीपॉप चॉकलेट ये हमको बता रहे हैं ये झूठा चॉकलेट है। अगर ये सरकार वाकई में सेक्युलर है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन इन्होंने देना चाहिए। अगर ये रिजर्वेशन नहीं देते तो हम बहुत जल्दी 1 तारीख से लोक विकास परिषद जितने भी रास्ते आंदोलन के हैं, कायदेशीर मार्ग से जितने भी रास्ते हैं, जिसमें रास्ता रोको आंदोलन है, धरने उपोषण है और जेल भरो आंदोलन है, ये सारी चीज़ें 1 तारीख से सिलसिलावार हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद। और साडे लास्ट बुलारे ने जो महाराष्ट्र तो आए ने साहिब अब्दुल वाहिद जो लोक विकास परिषद के प्रेजिडेंट ने उन्होंने मैं बेनती करांगा उम्मीद ते हो मुसलमान भाईचारे वालों जो साडी हिमायत दे विच महाराष्ट्र तो आए ने इन्हां दा तहे दिलों धन्यवाद करदे जी आए करदे किसान युक्त मोर्चे वालों उन्हें अपने विचार रखेंगे जी साहिब अब्दुल वाहिद। मेरी माताओं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं
आपके बहादुरी को, आपके जज्बे को, आपके हिम्मत को मैं पूरे महाराष्ट्र की तरफ से सलाम करता हूँ। सलाम कबूल कीजिए। मेरी माँ, बहनों और भाइयों, आज जब देश खतरे में है तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग यहाँ रात दिन बैठे हैं। मैं सलाम करता हूँ उन शहीदों को जो यहाँ पर देश बचाने के लड़ाई में जिन्होंने शहादत कबूल की। और ये घमंडी सरकार, ये मोदी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार वो होती है जो जनता के लिए चलाई जाती है, लेकिन ये वो सरकार है जो जनता को अपने इशारे पर नचवाना चाहती है। यहाँ पर हमारी जान जा रही है, यहाँ लोग परेशान हैं, लोग घर छोड़कर यहाँ पिंडाल में बैठे हैं। हमारे मासूम बच्चे हमसे दूर है, हमारे बूढ़े हमसे दूर है। हम जो है यहाँ परेशान है, बीमार है, जैसे भी है, लेकिन 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप सब लोग जो यहाँ जमे हैं, मैं आपके बहादुरी को फिर से सलाम करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से लोक विकास परिषद के जत्थे सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। ये लड़ाई हम कब होने नहीं देंगे। ये लड़ाई उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक हमारी जान बाकी है। और आप सब लोग रात दिन यहाँ जुटे हैं। आप सबके बहादुरी को सलाम करते हुए, हमारे शहीदों के लिए दुआ करते हुए ये दुआ करता हूँ, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी हिम्मत को और बढ़ाए और ये जालिम मोदी सरकार को इसका जो घमंड है इसको चूर चूर कर दे। जीत देश की होगी। और खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि हमारा देश ये सभी जातीय धर्मों का देश है, लेकिन मैं जातिवाद की कभी बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस हुआ यहाँ आने के बाद, मुझे अफसोस हुआ कि यहाँ मेरे सिख भाई बहुत ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ और मैंने पढ़ा हूँ, देश जब भी मुसीबत में आया है तो मेरा सिख भाई सबसे पहले अपना सीना लेकर सामने आया है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि सबसे आगे मेरा सिख भाई है। इसलिए मेरे खास तौर पे मेरे सिख भाई के हिम्मत को मैं सलाम करते हुए, आप लोगों की दुआ कर लेते हुए आपसे यही विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी साहिब अब्दुल वाहिद जो महाराष्ट्र तो लोक विकास परिषद